हाँ जी, कौन? नमस्ते साहब। नमस्ते। वो आपके घर के नौकर नहीं है शिबू, मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, आप अंदर आइए। जी साहब। अरे शिवू, जरा बाहर आ, देख तुझसे कौन मिलने आया है। अरे आ गई तुम? कोई नहीं, तुम बैठ के बातें करो, मैं अभी आता हूँ बाहर से। ठीक है साहब। तुमने ना बिल्कुल अच्छा किया कि तुम यहाँ पे आ गई। और हमारा ना वैसे भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। और तुम्हें पता है, अब तुम यहाँ पे आ गई हो ना तो शहर के तौर तरीके सीख जाओगी। और तुम्हें पता है यहाँ की लड़कियाँ कितनी मॉडर्न है और कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। हमें तो उनको देख के बहुत शर्म आती है। और वो पता है कितनी फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे तुम ना ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम क्या इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? अरे नहीं नहीं, किसने कहा मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ? यहाँ पे मैं और मेरे साहब रहते हैं। अच्छा, और तुम्हारे साहब की शादी वादी नहीं हुई है क्या? नहीं नहीं, साहब की तो शादी हुई हुई है। वो क्या है ना, साहब की जो पत्नी है ना वो काम के सिलसिले में बाहर रहती है, तो इस वजह से ना वो साहब पे ध्यान भी नहीं देती है। और इसलिए ना साहब बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और उन दोनों के बीच में ना बहुत लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। अरे ये तो बहुत ही फैंसी लग रहा है। और देखते हैं। अरे वाह, इन कपड़ों को पहनकर तो हम बिल्कुल राजकुमारी लगेंगे और हमारे पति तो हमें देख के बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। पर एक मिनट, हम अपने पति को पागल करें ही क्यों? अगर हमें पागल करना ही है तो इतने बड़े घर के मालिक को ही जो पागल करे, ताकि वो हमारे प्यार में पड़ जाएं और इससे हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। अरे वाह, तुम आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कपड़े पहनने की? तुम्हें पता है ये तुम्हारी मेम साहब के कपड़े हैं। क्यों साहब, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या आपको? देखिए, मुझे ना आपके और मेम साहब के बारे में ना सब कुछ पता है। और मुझे ये भी पता है कि आपके और मेम साहब के बीच कितने झगड़े होते हैं। मेम साहब आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं मेम साहब की कमी पूरी कर सकती हूँ। सच में? अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो? अरे साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और हाँ, मैं ना आपके पास आज रात को आऊँगी जब मेरे पति सो जाएंगे। अरे आ गई तुम। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कब से लगा कि तुम मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकती हो? बस साहब, जब से हमारे पति ने हमें आपके और मेम साहब के बारे में बताया है। और वैसे भी साहब, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भी ना इतने बड़े शहर में इतना ही बड़ा सा कोई घर हो। और हमारे पति से तो हमें ये उम्मीद लगाना बिल्कुल ही बेकार है। तो बस हमने सोच लिया कि क्यों ना हम आपकी कमी पूरी कर दें और बदले में आप हमारी ख्वाहिशें पूरी कर दो। बिल्कुल सही सोचा तुमने और बिल्कुल सही जगह पे आई हो तुम। वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर कभी किसी दिन तुम्हारे पति को तुम पे शक हो गया तो तुम उस टाइम क्या करोगी फिर? तो साहब, इसमें भी कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना है। वैसे भी मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर कल को उसे पता भी चल जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो उसे वैसे भी छोड़ना ही चाहती हूँ। उसने मुझे आज तक दिया ही क्या है? बस जब से शादी हुई है मुझे तो गांव में पटक रखा था और खुद यहाँ शहर में आकर मज़े ले रहा था।
और वैसे भी जब मैं गांव में रह रही थी ना, सिर्फ उसके माँ बाप की सेवा ही कर रही थी। मेरे पास तो अपने लिए वक्त ही नहीं था। तो बस अब मैंने सोच लिया है, अब ना मुझे अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीनी है, ना कि अपने पति या उसके माँ बाप के अनुसार। चलो वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको छोड़ो या पकड़ो। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत इंतज़ार करा लिया तुमने। आओ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है ये सब? अरे शिवू, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सोए हुए थे ना। और अच्छा हुआ शिवू कि तुम यहाँ आ गए। ये देखो ना, साहब ने मुझे इतनी रात को अपने कमरे में बुलाया और ये मालकिन के कपड़े भी पहनाए और मेरे साथ में ना जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि अगर मैंने इन सब चीज़ों के लिए मना किया ना तो तुम्हें वो नौकरी से निकाल देंगे। अरे बस कर तू, कितना झूठ बोलेगी तू? और तुझे क्या लगा तू साहब को अपनी बातों में फंसाएगी और साहब तेरी बातों में आ भी जाएंगे? तुझे एक बात बता दूं, साहब ने ना मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, जब तू बिना पूछे मालकिन के कपड़े पहन के खड़ी हो गई थी ना साहब के कमरे में और साहब को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही थी। साहब ने ना मुझे ये सब पहले ही बता दिया था। और तुझे एक बात बता दूं, साहब के घर में ना मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और साहब ना मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और कई ज्यादा भरोसा ना मैं साहब के ऊपर करता हूँ कि साहब ना ऐसा काम तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यही बात ना मेरे माँ बाप ने भी मुझसे कही थी कि तू ना भरोसा करने लायक नहीं है और न ही शहर में रहने लायक है। लेकिन मैंने ना अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए तुझे यहाँ पे बुलाया ताकि तू मेरे साथ रहे और मेरी आंखों के सामने रहे। लेकिन तूने यहाँ आते ही अपने रंग दिखा दिया ना। लेकिन अब ना तू यहाँ पे एक पल भी नहीं रहेगी। तू ना अभी के अभी गाँव जाएगी और अपने माँ बाप के घर रहेगी और मुझे ना तुझसे तलाक चाहिए, समझी तू? चल मेरे साथ।